फिल्म की शुरुआत एक प्रिंस को दिखाते हुए होती है जो काफी रूड था। वो सिर्फ खूबसूरत लोगों को ही पसंद करता था। वो खुद की खूबसूरती पर नाज करता था। आज उसके कैसल में बॉल पार्टी होती है जहाँ किंगडम की सारी खूबसूरत हसीनाएं आई हुई थी। वो उनके साथ डांस करके पार्टी एंजॉय कर ही रहा होता है कि एक ओल्ड लेडी भी उस पार्टी में आ जाती है जो देखने में प्रिंस के हिसाब से बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं थी। वो प्रिंस को एक रेड रोज ऑफर करती है। प्रिंस उस पर हंसने लगता है और रोज को भी फेंक कर उनका मजाक उड़ाता है। तभी वो ओल्ड लेडी एक ब्यूटीफुल फेरी में बदल जाती हैं और प्रिंस को कर्ज देती हैं जिससे वो एक डरावनी से बीस्ट में बदल जाता है। फिर वो प्रिंस के सारे सर्वेंट्स को घर में इस्तेमाल होने वाले अलग अलग चीज़ों में बदल देती हैं। वो आपस में बात कर तो सकते हैं पर कभी भी अपने असल रूप में नहीं आ सकते हैं। साथ ही वो ऐसा मैजिक कर देती है जिससे प्रिंस को उसके सर्वेंट्स, फ्रेंड्स और किंगडम के सारे लोग भूल जाते हैं। उनके माइंड से प्रिंस की मेमोरी ही पूरी तरह से इरेज हो जाती है। फेरी की रोज के पेटल्स धीरे धीरे गिर रहे होते हैं। आखिरी पेटल गिरने से पहले प्रिंस को किसी से सच्चा प्यार करना होगा और उस लड़की को भी प्रिंस के बीस्ट वाले रूप से सच्चा प्यार होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो प्रिंस को हमेशा के लिए बीस्ट बनकर ही रहना होगा। वो अपने असल अवतार में कभी भी नहीं आ पाएगा। इसके बाद सीन एक छोटे से गांव में शिफ्ट होती है। यहाँ बेले नाम की काफी खूबसूरत सी लड़की रहती है जिसे इंसानों से नहीं बल्कि किताबों से प्यार होता है। बेले के फादर मॉरिस हैं जो विडो हैं, यानी कि उनकी वाइफ की मौत हो चुकी है। गैस्टन नाम का एक फॉर्मर सोल्जर भी इस गांव में रहता है जो बेले को काफी पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। इसलिए वो अपने दिल की बात कई बार बेले को बताता है, लेकिन बेले उसे पसंद नहीं करती है, इसलिए वो उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर देती है। एक दिन बेले के फादर मॉरिस को काम के सिलसिले में शहर जाना था। जब वो वापस लौट रहे होते हैं तो उनके कार्ट पे कुछ भेड़िए हमला कर देते हैं। मॉरिस की कार्ट खराब हो जाती है। तब मॉरिस अपने हॉर्स पे बैठकर वहाँ से भागते हैं और बीस्ट के कैसल के नजदीक पहुँच जाते हैं। वो सोचते हैं कि क्यों ना रात यहीं गुजार ली जाए, कल सुबह होते ही मैं अपने घर चला जाऊंगा। इसलिए वो हॉर्स को कैसल के बाहर रखकर खुद अंदर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, पर उन्हें कोई भी नहीं दिख रहा था। उन्हें डिनर टेबल पर कुछ खाना दिखता है और उन्हें जोरों की भूख भी लगी थी, इसलिए वो उसे खाने वाले ही होते हैं कि वहाँ रखी चीजें आपस में बातें करने लगती है, जिससे मॉरिस को कुछ अजीब सा एक्सपीरियंस होता है। इसलिए वो कैसल से बाहर भाग आते हैं। उन्हें कैसल के बाहर रोज की ट्री दिखाई देती है और उन्हें याद आता है कि उनकी प्यारी सी बिटिया रानी ने उन्हें शहर से रोज लाने को कहा था, जो कि वो भूल गए थे। इसलिए वो रोज तोड़ने लगते हैं। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है और वो मॉरिस को कैद कर लेता है। हॉर्स बीस्ट को देखकर डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वो भागकर सीधे अपने घर जाता है। हॉर्स के आने की आवाज़ सुनकर बेले को लगता है कि उसके फादर वापस आ गए हैं, पर जब वो हॉर्स को देखती है तो समझ जाती है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। वो हॉर्स पे बैठ जाती है और हॉर्स उसे बीस्ट के कैसल ले आता है। बेले अपने डैड को उस कैसल में ढूंढ भी लेती है, मगर उसके फादर उसे यहाँ से चले जाने को कहते हैं। तभी वहाँ बीस्ट आ जाता है। वो कहने लगता है कि मॉरिस एक चोर है जो उसके रोज को चुराने की कोशिश कर रहा था। सजा के तौर पे उसे कैद कर दिया गया है। अगर तुम अपने डैड को छुड़ाना चाहती हो तो तुम्हें अपने डैड के बदले सजा काटनी होगी। लेकिन मॉरिस ऐसा नहीं चाहते थे। बेले बीस्ट से रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक बार सही से अपने डैड से मिलने दे, इसलिए बीस्ट कैद खाने का दरवाजा खोल देता है। बेले अंदर जाकर अपने डैड को बाहर धकेल देती है। मॉरिस उससे वादा करते हैं कि वो उसे बचाने जरूर वापस आएंगे। बीस्ट मॉरिस को कैसल के बाहर छोड़ देता है। इसके बाद लुमेर नाम का एक कैंडल स्टैंड बेले के केज में आता है। बेले डर कर उस पे स्टूल से हमला करती है। तब लुमेर उसे अपने बारे में बताने लगता है। तभी वहाँ कैक्सवॉट नाम का क्लॉक भी आ जाता है। दोनों बेले से फ्रेंडशिप कर लेते हैं और फिर उसे कैसल घुमाते हैं। इस दौरान वो फेदर डस्टर और कबर्ड से भी मिलती है। दूसरी ओर मॉरिस वापस गांव आकर बीस्ट की सारी स्टोरीज बताते हैं, मगर कोई भी उनके बातों पे यकीन नहीं करता है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है कि जंगल में कोई कैसल भी है।
गैस्टन इस मौके का फायदा उठाकर बैले को इम्प्रेस करना चाहता था, इसलिए वो मॉरिस की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। रात में बिस्ट जब डिनर करने के लिए अपने डिनर टेबल पर आता है तो उसे सामने बैले के लिए भी डिनर दिखाई देता है, जिससे वो काफी गुस्से में अपने सर्वेंट्स को डांटने लगता है। तब उसके सर्वेंट्स उससे कहते हैं कि वो बैले की मदद से अपने कर्ज को ब्रेक कर सकता है, मगर इसके लिए बिस्ट को बैले के साथ अच्छे से पेश आना होगा। बिस्ट को भी अपने सर्वेंट्स की बात में दम लगता है। वो बैले के पास जाता है, जिसे उसके सर्वेंट्स ने एक अच्छे कमरे में रखा हुआ था। बिस्ट उसे डिनर के लिए इनवाइट करने लगता है। वो इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि अंदर बैले विंडो से भागने की पूरी प्लानिंग कर रही है। वो डिनर के लिए मना कर देती है, जिससे बिस्ट गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। बिस्ट को अपने कमरे में एक और रोज पेटल गिरते हुए दिखता है, जिससे बिस्ट के साथ साथ उस कैसल के सारे सर्वेंट्स भी उदास हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो अब कभी भी वापस इंसान नहीं बन पाएंगे। फिर भी टी पॉट मिसेस पॉट्स अपने सन टी कप के साथ बैले के पास जाती हैं। वो बैले को टी पिलाकर और अपनी प्यारी प्यारी बातों से फुसलाकर डिनर के लिए राजी कर लेती हैं। डिनर टेबल पर बैले को देखकर सारे सर्वेंट्स खुश हो जाते हैं और डांस करके बैले का एंटरटेनमेंट करने लगते हैं। इस वजह से बैले को ये लोग काफी पसंद भी आने लगते हैं। फिर वो घूमते घूमते वेस्ट विंग में चली जाती है, जहाँ फेरी की कर्स्ड रोज रखी हुई थी। बिस्ट बैले को वहाँ देखकर काफी नाराज होता है। वो बैले को काफी डांटता है और अपने कैसल से जाने को कहता है। बैले भी डर कर कैसल से भाग आती है, लेकिन वहाँ उस पे कुछ भेड़िए हमला करने लगते हैं। तब बिस्ट आता है और हीरो की तरह उन भेड़ियों को हराकर बैले को बचा लेता है। फाइट के बाद सारे भेड़िए वहाँ से भाग जाते हैं। इस फाइट के दौरान बिस्ट भी काफी जख्मी हो चुका था, इसलिए वो गिर जाता है। बिस्ट की यह हालत बैले से देखी नहीं जाती है। वो अपने हॉर्स की मदद से बिस्ट को वापस कैसल ले आती है। दूसरी ओर मॉरिस और गैस्टन कैसल आने की कोशिश करते हैं, पर वो रास्ता भटक जाते हैं। इससे गैस्टन इरिटेट होने लगता है। वो वापस गांव जाना चाहता था। तब मॉरिस उसे सवाल करते हैं कि जब वो दिल से उसकी मदद करना ही नहीं चाहता था तो उसने दिखावा क्यों किया। तब बातों ही बातों में गैस्टन बता देता है कि वो बैले को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। मॉरिस कहते हैं कि मेरे जीते जी तो ये पॉसिबल नहीं है। इससे गैस्टन को मॉरिस पे गुस्सा आता है और वो मॉरिस को मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो उसे वहीं बांध देता है ताकि भेड़िए वगैरह आकर मॉरिस को अपना खाना बना ले। इसके बाद गैस्टन वापस अपने गांव चला जाता है। इधर कैसल में बैले बिस्ट का ख्याल रखती है, लेकिन बिस्ट उसकी मदद नहीं लेना चाहता था। इसलिए बैले बिस्ट के सर्वेंट से जानना चाहती है कि वो बिस्ट की इतनी केयर क्यों करते हैं। ये तो काफी रूड है। तब सर्वेंट्स बताते हैं कि पहले बिस्ट काफी अच्छा इंसान था, लेकिन जब से उसकी मां की डेथ हुई तब से ही वो अपने फादर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा और धीरे धीरे उनकी ही तरह क्रूएल हो गया। अगली सुबह तक सर्वेंट्स से बैले को फेरी के कर्ज के बारे में भी पता चल जाता है, जिससे बैले के दिल में बिस्ट के लिए थोड़ी सी हमदर्दी होने लगती है। वहीं दूसरी ओर एक लेडी मॉरिस को आजाद कर देती है। इसके बाद बिस्ट बैले को अपनी लाइब्रेरी ले जाता है। बैले इतनी सारी बुक पहली बार देख रही थी, इसलिए वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसे तो ये एक सपने से कम नहीं लग रहा था। बिस्ट उसे अलाउ करता है कि वो पूरी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकती है। इसके बाद से ही बिस्ट और बैले साथ में काफी वक्त बिताने लगते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। वहीं गांव में मॉरिस सभी को गैस्टन की सच्चाई बताते हैं कि किस तरह से उसने उन्हें मारने की कोशिश करी थी, लेकिन उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए गांव वाले मॉरिस की बातों पे यकीन नहीं करते हैं। साथ ही गैस्टन उन्हें पागल साबित करने की भी कोशिश करता है। उधर कैसल को काफी खूबसूरती से सजाया गया था और बैले बिस्ट के साथ डांस कर रही थी। डांस करने के बाद बिस्ट बैले को प्रपोज करता है। बैले बात को घुमाती है और कहती है कि मैं आजाद नहीं हूँ, इसलिए मैं अपनी मर्जी से कोई फैसला नहीं ले सकती। बैले को अपने डैड की काफी याद आ रही थी, इसलिए बिस्ट एक मैजिकल मिरर में बैले को उसके फादर को दिखाता है। बैले देखती है कि गांव वाले उसके डैड को पागल समझकर मेंटल असाइलम भेज रहे हैं। ये देखकर बैले काफी घबरा जाती है। तब बिस्ट उसे अपने कैद से आजाद कर देता है और अपने फादर की मदद के लिए जाने देता है। बैले के जाने से बिस्ट को काफी तकलीफ होती है, पर वो ये तकलीफ सहता है।
उसके सर्वेंट्स जानना चाहते हैं कि उसने बैले को क्यों जाने दिया। अब वो लोग वापस इंसान कैसे बन पाएंगे। जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि बिस्ट सच में बैले से बहुत ही ज्यादा प्यार करने लगा है, इसलिए वो उसे कैद करके नहीं रखना चाहता है, क्योंकि उसे अब खुद से ज्यादा बैले और उसकी खुशियों की फिक्र है। दूसरी ओर बैले अपने गांव पहुंच जाती है। वो अपने डैड को सही साबित करने के लिए सारी सच्चाई बताती है, फिर भी कोई उस पर यकीन नहीं करता है। तब बैले मैजिकल मिरर की मदद से उन्हें बिस्ट दिखाती है, जिससे सारे गांव वाले डर जाते हैं। गैस्टन गांव वालों को भड़काता है कि मॉरिस और बैले पे उस बिस्ट ने जादू कर दिया है। वो बैले को भी उसके डैड के साथ कैद कर देता है। फिर वो गांव वालों के साथ बिस्ट को जलाकर मारने के लिए हाथों में मसाल लेकर कैसल की ओर जाने लगते हैं। कैसल आने के बाद ये बिस्ट को ढूंढने लगते हैं और तब बिस्ट के सर्वेंट्स इन पे हमला करने लगते हैं। यहाँ थोड़ी ही देर में सर्वेंट्स गांव वालों को हराकर कैसल से भागने पर मजबूर कर देते हैं, पर गैस्टन सर्वेंट्स की नजरों से बचकर बिस्ट तक पहुंच जाता है। वो बिस्ट से कहता है कि उसे बैले नहीं भेजा है ताकि वो उसे मार सके, क्योंकि वो बिस्ट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। ये जानने के बाद बिस्ट भी खुद को बचाने की कोशिश नहीं करता है। गैस्टन उसे शूट कर देता है। बिस्ट नीचे गिर जाता है, तभी वहाँ बैले आ जाती है। वो गैस्टन की गन को कैसल से नीचे फेंक देती है। इसके बाद बैले बिस्ट को सारी सच्चाई बताती है कि वो इन गांव वालों से मिली हुई नहीं है, जिससे बिस्ट खुश हो जाता है। तभी गैस्टन बिस्ट से फाइट करने लगता है। इस फाइट में बिस्ट जीत जाता है, लेकिन वो गैस्टन को जान से नहीं मारता है, वो उसकी जान बख्श देता है। इसके बाद वो बैले के पास आता है, तभी पीछे से गैस्टन उसे शूट कर देता है। इसके बाद गैस्टन कैसल के जिस हिस्से पे मौजूद था वो हिस्सा ही टूट जाता है, जिससे गैस्टन गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। इधर बैले का रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। वो बिस्ट के सामने अपने प्यार का इजहार कर देती है। तभी आखिरी रोज पेटल भी गिर जाता है। सर्वेंट्स हाउस होल्ड बनकर कैद होने लगते हैं। बैले रोते हुए बिस्ट को आई लव यू कहती है और फिर उससे किस करने लगती है। तभी यहाँ फेरी आ जाती है। वो रोज को फिर से सही करके अपनी कर्ज को खत्म कर देती है, जिससे जल्द ही बिस्ट प्रिंस में बदल जाता है। साथ ही कैसल और सर्वेंट्स भी नॉर्मल हो जाते हैं। प्रिंस और बैले हमेशा के लिए एक हो जाते हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आई होप कि आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। आप अपने विचार कमेंट करके हमें बता ही सकते हैं। थैंक यू।